हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग कोर्स बाय मेड टॉक्स बाय आमना। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल बिलिंग और कोडिंग का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिनायल मैनेजमेंट एंड अपील। कि आपको डिनायल आ गया है आपके क्लेम पर, अब आपने उसको मैनेज कैसे करना है और आपने अपील कैसे करना है। अगर आप एज मेडिकल बिलर काम करना चाहते हैं तो क्लेम डिनायल को अंडरस्टैंड करना आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जब क्लेम सबमिट करवाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम को डिनाई भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। तो इस लेक्चर में हम किन चीज़ों का कॉन्सेप्ट लेंगे। What is claim denial? Claim denial किसको कहते हैं? What is denial management? Deny को मैनेज कैसे करते हैं? How to work on denied claim? एक डिनाई हुए हुए क्लेम के ऊपर आपने क्या काम करना? What is appeal? And the basic steps involved in appeal process. Denial जैसे हमने पिछले लेक्चर में समझा कि क्लेम डिनाइल उसको कहते हैं जब एक इंश्योरेंस कंपनी आपके भेजे हुए क्लेम को प्रोसेस तो कर लेती है पर डिनाई कर देती है उसको फुली पे करना या उसका कोई पार्ट पे करना। क्लेम डिनाइल का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका क्लेम डिनाई हो गया है तो आपको उस हिस्से के या उस क्लेम के पैसे नहीं मिलेंगे। प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सकता है, क्लेम को करेक्ट किया जा सकता है, री सबमिट किया जा सकता है और अपील किया जा सकता है। इसीलिए क्लेम मैनेजमेंट मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग कोर्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैं आपको थोड़े से रीजंस बताती हूँ जिसकी वजह से क्लेम डिनाई होता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताए थे, पर अब जब मैं इनको मेंशन करूंगी तो आपको इनके साथ इनका सोल्यूशन भी मेंशन करूंगी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, कि इस वजह से क्लेम डिनाई होता है मोस्टली, और फिर आप इसको कैसे सही कर सकते हैं। रीजन नंबर 1, इनकरेक्ट पेशेंट इन्फॉर्मेशन। पेशेंट का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी आईडी की इन्फॉर्मेशन या कोई डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है। इसकी वजह से भी क्लेम डिनाई होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि क्लेम को सबमिट कराने से पहले पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को रिव्यू किया जाए बाय मेडिकल बिल। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह जिसकी वजह से क्लेम डिनाई किया जाता है वो होता है एलिजिबिलिटी इशू। इसका मतलब है कि पेशेंट की इंश्योरेंस कवरेज उस डेट पे एप्लीकेबल ही नहीं थी जिस डेट पर आपने उसको ये सर्विस दी है। फॉर एग्जाम्पल, इस साल आपने डेंटल इंश्योरेंस नहीं ली हुई थी, आपने दिसंबर में अपना ट्रीटमेंट करवा लिया, नेक्स्ट ईयर जनवरी में आपने इंश्योरेंस ली, तो जब उस इंश्योरेंस को आपका बिल जाएगा दिसंबर का तो आपकी इंश्योरेंस डिनाई करेगी कि दिसंबर में तो ये कवरेज इसने ली ही नहीं हुई थी। इसलिए बिलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लेम सबमिट कराते हुए वो ये ज़रूर चेक करे कि वो जिस टाइम पे सर्विस मेंशन कर रहा है अपने क्लेम पे, उस टाइम पर उस पेशेंट की वो वाली इंश्योरेंस कवरेज एप्लीकेबल थी, एलिजिबल। और कॉमन रीजन क्लेम के डिनाई होने की होती है इनकम्प्लीट मॉडिफायर। मॉडिफायर आपको पता है जो कोड्स के आगे लगता है। तो कभी कभी आपका इंश्योरेंस इसलिए क्लेम डिनाई करती है क्योंकि आपने ठीक से मॉडिफायर नहीं लगाया या वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से वो सर्विस दी गई। आपने एज अ मेडिकल बिलर मेक श्योर करना है कि आप मॉडिफायर को मिस ना करें या इनकरेक्ट मॉडिफायर ना लगाएं। बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इनकरेक्ट कोड्स। अगर आप सीपीटी कोड्स, एचसीपीसीएस कोड्स या आईसीडी-10 कोड्स गलत लगाएंगे तो आपका क्लेम डिनाई हो सकता है। तो आप जो डायग्नोसिस कोड्स लगा रहे हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए उन सर्विस कोड्स जो दिए जा रही है सर्विस पेशेंट। एक और कॉमन रीजन होता है डिनाइल का मेडिकल नेसेसिटी, कि इंश्योरेंस कंपनी कहे कि आपने जो इसको सर्विस दी है वो उसकी कवरेज के अकॉर्डिंग मेडिकली नेसेसरी नहीं थी। इस केस में मेडिकल बिलर क्या करता है, मेडिकल बिलर के पास प्रॉपर मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए प्रूव करने के लिए जो सर्विस दी गई थी वो उसके लिए जरूरी थी। डिनाइल का एक और रीजन होता है प्रायर ऑथराइजेशन। कुछ सर्विसेज और प्रोसीजर के लिए आपको प्रायर ऑथराइजेशन लेनी होती है। अगर आप ऐसी सर्विस के लिए क्लेम सबमिट करा रहे हैं जिसके लिए प्रायर ऑथराइजेशन जरूरी थी, इजाजत जरूरी थी, रिक्वायर्ड थी, पर आपने नहीं ली, तो फिर वो क्लेम डिनाई हो सकता है। डिनाइल का एक और रीजन होता है डुप्लीकेट क्लेम। अगर आप सेम क्लेम को 2 दफा सबमिट करा देते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी उसको डिनाई कर सकती है डुप्लीकेट क्लेम के। और कॉमन रीजन होता है क्लेम डिनाइल का टाइमली फाइल। मोस्ट इंश्योरेंस कंपनी की टाइम लिमिट होती है क्लेम सबमिट कराने, और अगर आपने वो क्लेम डेडलाइन के बाद सबमिट करवाया है तो उसके डिनाई होने का चांसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिनाइल मैनेजमेंट। डिनाइल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, करेक्टिंग, preventing and resolving claim denial.
मेडिकल बिलिंग की टीम जो होती है वो सिर्फ क्लेम को फिक्स करके मूव ऑन नहीं, वो क्लेम डिनायल के पैटर्न्स भी नोट कर। ये चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल, एक मेडिकल प्रैक्टिस है, उसको मंथली 100 डिनाइल्स आ रहे हैं सिर्फ प्रायर ऑथराइजेशन ना होने की वजह। क्लेम को इंडिविजुअली करेक्ट करने के साथ साथ मेडिकल बिलिंग टीम ये भी पैटर्न चेक करेगी कि क्यों इतने ज़्यादा क्लेम्स में ऑथराइजिंग इन्फॉर्मेशन मिसिंग। तो इस चीज़ पर भी फोकस करेंगे कि क्या हमें अपने स्टाफ को, मेडिकल बिलिंग के स्टाफ को मजीद ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है या फिर हमें अपना ऑथराइजिंग प्रोसेस इंप्रूव करने की ज़रूरत। और ये सब चीज़ें डिनायल प्रिवेंशन में आ जाती हैं। कंपनीज का गोल सिर्फ डिनायल को मैनेज करना नहीं होता, बल्कि बार बार होने वाले डिनायल को प्रिवेंट करना भी होता है। अगले लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा कि एक मेडिकल बिलर डिनाइड क्लेम के ऊपर कैसे काम करता है।